हूँ अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के अध्याय 2 संबंध और फलन के विविध प्रश्नावली को देखने वाले हैं। विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमारे पास है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर अगर x 0 से लेकर 3 तक हो तथा 3x अगर 3 से लेकर 10 तक हो तथा उसी प्रकार gx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अगर वह 0 से लेकर 2 तक हो और 3x अगर वह 2 से लेकर 10 तक हो। तो हमें दर्शाना है कि f(x) तो एक फलन है लेकिन gx एक फलन नहीं है। तो फलन की परिभाषा आपके सामने क्या है? कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, कोई भी संबंध फलन कब होता है? जब वहाँ x का मान आप रखें और x के हर एक मान के लिए f(x) का अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो। मतलब x का कोई एक मान रखें उसका अलग f(x) का मान आना चाहिए, x का मान दूसरा रखें फिर f(x) का मान अलग आना चाहिए। तो इन दोनों सवालों में देखेंगे तो यह 0 से लेके x का मान 3 तक है और यहाँ 3 से 10 तक है। मतलब x का मान 0 से लेके हमें 10 तक ही लेना है, इससे कम नहीं, मतलब 0 से कम नहीं और 10 से ज़्यादा भी नहीं। 0 से लेकर 10 तक ले सकते हैं। नीचे वाले में भी 0 से 2 और 2 से 10, मतलब यहाँ भी 0 से लेकर 10 तक ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर हम f(x) बराबर यहाँ देखिए 0 पर तो एक्स स्क्वायर लगाना है, 1 पर भी एक्स स्क्वायर लगाना है, 2 पर भी लगाना है, 3 पर एक्स स्क्वायर भी लगाना है और 3 यहाँ भी है तो 3 पर 3x भी लगाना है। तो सिर्फ 3 ही एक ऐसा वैल्यू है या 3 ही सिर्फ एक ऐसा संख्या है, x का वह मान है जिस पर ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो अगर हम f(x) के जगह पर f(3) लेते हैं तो एक बार हम एक्स स्क्वायर कर लेते हैं तो मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 9 और एक बार 3x कर लेते हैं तो 3 गुना x के जगह पे 3, 3 तिया 9, मतलब x का f(x) का मान 3 रखने पर 9 ही आ रहा है, उससे अलग अलग वैल्यू नहीं आ रहा है। लेकिन gx अगर हम यहाँ करते हैं तो यहाँ यह फंक्शन हमारा 2 पे टूट रहा है, तो 2 पे अगर चेक करें तो g2 बराबर एक तो यहाँ 2 यहाँ भी है तो 2 के लिए एक्स स्क्वायर भी लगेगा और 2 के लिए 3x भी लगेगा। तो एक्स स्क्वायर अगर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 और 3x तो 3 गुना x का मान 2, 3 दूना 6। यहाँ तो मतलब g2 पर मतलब x के मान 2 के लिए gx के 2 मान 4 और 6 प्राप्त हो रहे हैं। अतः gx एक फलन नहीं है। अब आप कहेंगे फलन नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 रख के ही क्यों चेक किया, आप 1 क्यों नहीं रखे? तो देखो ना, अगर 1 रखते तब तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही लगाते, तो एक्स स्क्वायर लगाते तो उसका वही मान आता, एक ही मान आता। 2 के लिए ये भी फंक्शन लागू हो रहा है और 2 के लिए ये भी लागू हो रहा है, तो इसीलिए मैंने 2 पे चेक किया। यहाँ 3 पे टूट रहा है तो मैंने 3 पे चेक किया, क्योंकि 3 से कम या ज़्यादा के लिए तो सिर्फ एक ही फंक्शन अप्लाई होगा ना, तो उसका मान तो 1 आएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए f(x) का अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है, अतः f(x) एक फंक्शन है। और यहाँ लिख देंगे कि नहीं हो रहा है, मतलब gx के 2 मान प्राप्त हो रहे हैं x के मान 2 के लिए, इसीलिए एक फलन नहीं है। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह दिया हुआ है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, तो f(1.1) माइनस f(1) और बटा में 1.1 माइनस 1 ज्ञात करें। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात होगी कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर दिया है तो f(1.1) बराबर क्या होगा?
तो 1.1 का स्क्वायर होगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ 1.1 बराबर एफ 1.1 का स्क्वायर। यही नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ 1.1 है तो 1.1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस F1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। देखो ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो F1 बराबर 1 का स्क्वायर, और बटा में यहाँ F नहीं दिया हुआ है, सीधे संख्या दिया हुआ है, तो 1.1 में से 1 घटा लेंगे तो 0.1 बचेगा। अब करते हैं सॉल्व इसको। तो 1.1 का स्क्वायर, तो 11 का पहाड़ा 11 बार करेंगे तो 121 आता है, 1.21 यह हो जाएगा इसका स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और बटा 0.1। अब क्या करेंगे, 1.21 में से 1 को घटा लेंगे तो 0.21 और बटा 0.1 बचेगा। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे और इसका दशमलव उड़ाएंगे, तो इस पर 2 अंक हैं तो नीचे 2 शून्य आएंगे, और इस पर 1 अंक थे तो 1 शून्य आएंगे। अब मैं फ्रेश कर लेता हूँ, 210 और बटा में नीचे 100 आ गया। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो को पहले दशमलव लगा दीजिए, तो 2.10, दशमलव के बाद शून्य कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 2.1 ये हमारा इसका आंसर होगा। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर में से 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात करें। प्रांत का मतलब क्या कि आप x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो x का हम वो प्रत्येक वैल्यू रख सकते हैं जो रियल नंबर हो, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी कोई संख्या बटे में दिया हुआ हो तो उसके नीचे मतलब हर कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। तो x का मान शून्य कितने पे आएगा, तो नीचे वाले बहुपद का मान शून्य कितने पे आएगा उसको बस हटा देते हैं। तो ये चेक करने के लिए ठीक ऐसा ही हमने एक उदाहरण भी किया था मिसलेनियस में ही। तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यह कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल टू 0, यह 0 नहीं आना चाहिए। तो अब इसको तोड़ते हैं ऐसी संख्या में जिसको जोड़ने पे -8 है और गुना करने पर 12 आए, तो क्या होगा, -6 और -2 होगा, -6x -2x और प्लस 12, ये कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, ये तो आप 10th में पढ़ के आए हैं ना। तो x -6 और -2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा x -6 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हो गया x -6 और ये x -2 नॉट इक्वल टू 0। तो x कभी भी 6 के बराबर नहीं होना चाहिए या x कभी भी 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब x 6 और 2 नहीं हो सकता, उसके अलावा बाकी सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ हमें प्रांत लिखना है, मतलब x का क्या क्या मान रख सकते हैं। तो प्रांत वास्तविक संख्या होगा, बस इसमें से 6 और 2 घटा देना है, मतलब 6 और 2 को छोड़ के बाकी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है एफ एक्स बराबर √x-1 के लिए प्रांत और परिसर ज्ञात करें। तो मैंने कहा था कि प्रांत क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन एक शर्त है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव नंबर आया तो इसका मतलब कि वह काल्पनिक संख्या हो जाएगी, वह वास्तविक संख्या होगी ही नहीं। तो इसीलिए हमें वो मान ही रखना है कि x -1 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर आए। 0 भी आएगा तब भी कोई बात नहीं है कि रूट के अंदर 0 हो तो उसका बाहर निकल के वो 0 ही हो जाता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो वो एक काल्पनिक संख्या हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी 12th में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ प्रांत के लिए मैंने क्या शर्त है कि x -1 हमेशा बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो x का मान हमेशा
बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1 के, -1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया प्रांत। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रांत को ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रांत कैसा होगा, तो 1 से बड़ा या बराबर तो 1 हो सकता है, और बड़ा तो अनंत तक हो सकता है। और मैंने कहा था कि जब बड़ा ब्रैकेट देने का मतलब होता है कि 1 को लेकर और अनंत पर छोटा ब्रैकेट इसलिए देके उसको छोड़कर। ये सब चीज़ें आप पहले बहुत सीख गए होंगे, फिर दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं, इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैं आपका हेल्प करूंगा। दूसरा कि अब हमें परिसर ज्ञात करना है, ठीक। परिसर के लिए क्या करेंगे, तो ये तो जान गए हम 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या रख सकते हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव संख्या रख सकते हैं। लेकिन अब परिसर क्या होगा, तो fx को y कह लेते हैं परिसर के लिए। तो y बराबर हमें दिया हुआ है √x-1। तो y का मान क्या क्या आ सकता है, अब हम दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं। तो y स्क्वायर बराबर, ये रूट हटाने के लिए हमने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, तो x-1 आ गया। अब y स्क्वायर, और ये -x है तो इधर आएगा तो +1, मैंने -1 है तो इधर आएगा तो +1 बराबर x इधर बच गया। अब x का क्या मान हमने निकाला था, x हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा। तो y स्क्वायर +1 बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के। देखो ना, x के जगह पे हमने बड़ा होगा या बराबर होगा 1 रख दिया। अब ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बड़ा होगा या बराबर होगा 1, और ये +1 तो -1, तो 1 - 1 0 के। अब y स्क्वायर जब बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, तो y भी बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। देख लीजिए ना, जब y स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर होगा तो y भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। और ये हमें y का मान मिल गया। मैंने अगर हम परिसर लिखना चाहें तो परिसर कैसे लिख सकते हैं, y कितना होगा, तो या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब या 0 के बराबर होगा, तो 0 से बड़ा अनंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी हो सकता है। तो ये हमारा प्रांत था और ये हमारा परिसर था। अब पांचवा प्रश्न, fx बराबर mod ऑफ x-1 के लिए प्रांत तथा परिसर ज्ञात करें। तो प्रांत किसे कहते हैं कि आप कौन सा वैल्यू रख सकते हैं। मैंने कहा कि वो सभी वैल्यू आप रख सकते हैं जिसको रखने के बाद फंक्शन एक वास्तविक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ x का मान लीजिए आप 0 रख लेते हैं, तो 0 - 1, मान लीजिए 0 रख लेते हैं, तो 0 - 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कोई भी नेगेटिव संख्या लिखिए, -2 -4 -8 -10, मतलब कुछ भी। तो मान लीजिए -5 रखते हैं, तो -5 और -1 -6 हो जाएगा। -5 रखने पे -6 हो गया। प्लस में कोई संख्या रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 रख लिए, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 10 रखने पर 9 आ गया। कहने का मतलब कि हम यहाँ कोई भी प्रांत के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे प्रांत बराबर r, मतलब प्रांत के जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या आप रख लीजिए। अब बात आई परिसर की, परिसर क्या आएगा, तो परिसर के लिए मैंने बताया था कि मॉड की क्या विशेषता होती है। मॉड की विशेषता होती है कि अगर इसके अंदर कोई निगेटिव संख्या भी हो तो ये बाहर निकल के पॉजिटिव बना देता है। तो परिसर जब भी हमें प्राप्त होगा fx का मान, तो वह एक पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाहर मॉड लगा हुआ है। अगर अंदर नेगेटिव भी कोई वैल्यू आता है तो उसको भी पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाएगा ही। तो प्रांत कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन परिसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही प्राप्त होगा, अर्थात 0 से लेके और अनंत तक प्राप्त होगा। आशा करता हूँ ये तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अब छठा प्रश्न करते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आज की इस वीडियो का। तो मान लीजिए कि f(x, x² बटा 1 + x² दिया हुआ है, जहाँ x इज द एलिमेंट ऑफ r से r में एक फलन है। तो f का परिसर निर्धारित करिए कि x का परिसर कैसा होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। अगर आपको याद है दिया रहता था 2 4, तो इसका मतलब क्या होता था, हम इसका मतलब मानते थे
कि एफ एक्स का मान 2 रखिएगा तो मैंने एक्स का मान 2 रखिएगा तो एफ एक्स का मान 4 आएगा। यही होता था ना ऑर्डर पेयर। तो यह भी क्रमित युग्म दिया हुआ है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ एफ का के जगह पे एक्स रखिएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले ये मतलब आप समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये है। अब हमें कह रहा है कि ये एक आर से आर एक फलन है, तो इसका प्रांत और परिसर नहीं, से सिर्फ परिसर निर्धारित करना है। इसका परिसर बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। तो सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि इसमें हम प्रांत कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं क्या। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ x का मान अगर आप नेगेटिव लेते हैं, x का मान अगर नेगेटिव लेते हैं, जैसे 0 लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 0 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। -2 लीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। पहले लीजिए f0 बराबर एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 1 प्लस तो 1 हो गया, बराबर आंसर 0 आ गया। ये उधर अलग है, इसको मत देखिए, इसको नहीं देखना है। f प्लस माइनस 1 के लिए सर ये प्लस माइनस 1 क्यों ले रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो -1 का भी स्क्वायर एक ही होगा और +1 का स्क्वायर भी एक ही होगा। तो +-1 का स्क्वायर एक ही होगा बटा यहाँ 1 है तो 1, और फिर -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो +1, तो 1/2 आ गया। ठीक है, f +-2 के लिए तो 2 का स्क्वायर 4 बटा 1 + 4, तो 4/5। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ हमेशा अंश हर से छोटा आएगा और एक धनात्मक संख्या आएगा। धनात्मक क्यों आएगा? क्योंकि स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर ऊपर भी करना है, एक्स स्क्वायर नीचे भी करना है। तो ऋणात्मक संख्या का भी जब स्क्वायर करते हैं तो उससे एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस फलन की ये विशेषता है कि यहाँ जब भी एफ एक्स का मान आएगा उसमें यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर है अंश और हर एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ना है, मतलब इसके बराबर से एक ज़्यादा है ही, तो हर हमेशा बड़ा आएगा अंश से, हर हमेशा अंश से एक ज़्यादा आएगा। और जब हर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो उन दोनों का आंसर कैसा होगा? तो एक से छोटा ही होगा, एक से छोटा होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर अंश बड़ा हो, माफ कीजिए, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो इन दोनों का आंसर निकाल के देखिए, भागफल वो हमेशा एक से छोटा आएगा। और मान एफ एक्स का सबसे छोटा मान क्या है? 0 है। तो एफ एक्स सदैव 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, क्योंकि 0 भी तो आ चुका है और इससे ज़्यादा ही आया है, तो या तो 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। मतलब 1 नहीं आ सकता है। 1 कब आएगा? जब ऊपर और नीचे दोनों बराबर, जैसे 4/4 आ जाए तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब 4/5 हो तब तो 1 से छोटा आएगा ना। तो यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः परिसर 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 1 से छोटा होगा। मतलब इसको हम दूसरे भाषा में कैसे लिख सकते थे कि 0 को लेकर और 1 को छोड़कर। तो ये हमें हमारा परिसर का मान मिल गया। तो छठा प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मतलब इसी प्रश्नावली के 7 से 12 तक के प्रश्न को देखेंगे। थैंक यू।